बहुत सारे साथी जो पहले आंदोलन में आपके साथ थे वही आपके विरोध में ये बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी के में आए तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब मैं कांग्रेस में गया तब भी वो विरोध करते थे, जब आंदोलन करता था तब भी वो विरोध करते थे। उनको वो हार्दिक नाम से थोड़ी एलर्जी है, क्योंकि हर चीज में हार्दिक स्वागत होता है। देखिए, जब देश में कांग्रेस चुनाव हारी है, एक अच्छा आर्टिकल मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि न्यूज का है, 13 ऐसी चीज दिखाई गई है कि कब चुनाव तुम हारे, कब क्या हुआ, तब तुम विदेश गए थे। गुजरात के अंदर मैंने कहा कि गुजरात में जब कोई नेता आता है, चलिए मैं एक दो चीज बताता हूँ। गुजरात में नरेंद्र भाई गुजरात में वो आते हैं, वो बोले अच्छी बात है, चलो ठीक है। जब यूपी में भी हो जाते हैं या मध्य प्रदेश में, जब वहां के लोकल लोगों की बात होती है, हमारे राहुल जी जब गुजरात में आते थे तो क्या वो लोकल लोगों की बात करते थे? उनको ये बताना चाहिए कि यार आप दाहोद में आए हैं या आप अमरेली में आए हैं, पूरा 2019 का चुनाव रफाल में चला गया, देश की 60% आबाद को रफाल क्या नहीं मालूम था। पूरे चुनाव में आपने मुद्दे पर क्या बात किया? और हमारे नेता वो मुद्दे नहीं देना चाहते, वो आपस में बात करते कि राहुल जी 10 बजे आने वाले, सैंडविच कहां से लाओगे? बोले यहाँ तो कोई ऐसी है नहीं, ठीक है वहां से मंगवानी पड़ेगी, तो 100 किलोमीटर से मंगवाई जाती है। तो हार्दिक ये बताइए कि पिछले 3 महीने से जो चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी के नेताओं के साथ आपकी बातचीत की, देखिए मुद्दे सही है, मैं हर स्टेट की बात करता हूँ, मेरे गुजरात के लिए क्या मुद्दा बताइए। और आप वो कहते हैं कोरोना में अंदर गुजरात में डेथ हुई, मैं भी मानता हूं गुजरात में डेथ हुई है, लेकिन भारतीय कांग्रेस पार्टी ने रूम में बैठ के कौन सा आंकड़ा तय किया मैं बताऊं जाहिर में? 3 लाख से 3.25 लाख बताना है हम लोगों को, इतने लोगों की डेथ हुई है। अगर 3 हमें आंकड़ा ऑफिशियली पता चल जाएगा, जिसको 50,000 रुपए गवर्नमेंट ने दिए निकालिए आंकड़ा, चलिए 1 लाख डेथ हम मानते हैं हुई होगी, परिस्थिति पूरे देश में ऐसी थी, पूरे विश्व में ऐसी थी, लेकिन झूठे आंकड़े दिखाकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा सकता ना। हार्दिक बीजेपी के किन नेताओं के संपर्क में है? अरे भाई मैं संपर्क में सच में नहीं हूँ, होता तो जरूर बता देता। जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की मैंने 3 दिन पहले तय हुआ, मैंने खुल के बोला कल परसों कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी लोगों के हित के लिए कोई फैसला लेना होगा मैं जरूर आप लोगों के बीच बताऊंगा। और बहुत स्पष्ट बात है, देखिए 2017 में इतनी बड़ी हमने आंदोलन के तहत एक बड़ी लहर खड़ी की थी, 2017 में भी हमने जो बात रखी, चाहे पाटीदार समाज की बात हो, किसी और नेता ने ओबीसी समाज की बात रखी, किसी और नेता ने दलित समाज की बात रखी। 17 में इतनी बड़ी मेहनत के बाद जब हम 82 पे पहुंचे, हमें यह था कि यार चलो कम से कम 1990 के बाद हमने एक मजबूत विपक्ष तो गुजरात में पैदा किया, लेकिन भीतर 2 साल में वही आंकड़ा 69 पर आके खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो विजन नहीं है। तुमने कभी 5 मैं बहुत दिल से पूछता हुआ आप लोगों से, लास्ट टाइम दाहोद के अंदर 65 एमएलए से राहुल जी मिले 4.5 साल के बाद। अगर आपके पास इस देश में 2 राज्यों से अधिक सत्ता नहीं है, फिर भी आप किसी राज्य में मजबूत विपक्ष के विधायकों को मिलना भी क्यों नहीं चाहते? बताइए मुझे आप। 4.5 साल के बाद अभी मिले वो 65 एमएलए से, अभी तक क्यों नहीं मिले? सवाल यही है ना कि आप कुछ चाहते ही नहीं है करना। आप नीरव मोदी की बात हो तो आप उसको इसलिए गाली देते हो क्योंकि वो गुजराती है। मेहुल चौकसी आप इसलिए उसको गाली देते हैं क्योंकि वो गुजराती है। और 2014 के बाद अदानी अंबानी नहीं, और 2014 से पहले भी थे, लेकिन 14 के बाद आपको ज्यादा पता चला कि गुजराती है, इसको गाली दो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये लोग मीटिंग करके सिर्फ ऐसी बातें कहते हैं कि जो भी गुजरात से रिलेटेड लोग हो, गुजरात में उसी को गालियां दी जाए। पूरे भारत के अंदर क्या अन्य राज्यों के अंदर कोविड में किसी की डेथ नहीं हुई थी? हुई थी ना, तो गुजरात में वो क्यों चलाया गया कोविड न्याय यात्रा का? लेकिन आपने भी किसी गुजरात को जरूरत कहा था। देखिए मैं बहुत दिल से बोलता हूँ कि जब हमारी ऐसी परिस्थितियां थी, जब आंदोलन था, तो हमें उस हिसाब से करना पड़ता है। देखिए मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब हमारा आंदोलन था, मैं जेल में गया भी हूँ, चाहे वो अमित भाई हो या नरेंद्र भाई हो, हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, स्टेट की गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन किया था। लेकिन जब 10% रिजर्वेशन दिया तब मैंने ही कहा था कि नरेंद्र भाई ने अच्छा फैसला किया है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी तारीफ होगी, अगर कुछ गलत चीज करोगे तो आपके खिलाफ बोलेंगे। हार्दिक, आप सारे फैसले हार्दिक सारी चीजें आप बीजेपी से कंपेयर करते हैं, क्या कांग्रेस में लगता है एक परिवार के सेंटर की पूरी राजनीति है, वहां अगर सरेंडर किए तभी आपकी राजनीति सर्वाइव होगी? अच्छा किया आपने, मुझे ऐसा था कि इससे पहले की प्रेस में वो सवाल हो जाएगा। अभी चिंतन शिविर में बात कही कि 1 फैमिली 1 टिकट, उन्होंने कहा 2 बार हार गए उसको हम टिकट नहीं देंगे।
ये पहली बार नहीं हो रहा। 2017 में भी गुजरात में फॉर्मूला लागू की थी कि जो 3 बार हार गए उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। 2012 में जो 2 बार हारे उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अपने 4-5 नेताओं को सेट करने के लिए वो फॉर्मूला तोड़ दी जाती है। तो ये तो सिर्फ बातें होती है। 2012 में इसलिए तो नरेंद्र भाई चले गए थे। 2017 में आ गया था फॉर्मूला के 2 बार जो हारे उसको टिकट नहीं दी जाएगी, 4 बार हार गए उसको दे दिया। ठीक है, चलता रहता पार्टी का फैसला, उसमें क्या करे। हार्दिक, क्या ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली चीज भी है? क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता आपको बोल रहे हैं कि आप आरएसएस की आइडियोलॉजी से भी संपर्क रखते हैं और आप बीजेपी की तरफ इसीलिए जाते हैं। मैं हिंदू आइडियोलॉजी से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं। अब आपको जहां जोड़ना है जोड़ सकते हैं। अगर इस देश के अंदर कोई ऐसी संस्था हो जिससे आप नफरत करते हो और वो संस्था अगर इस देश के हित के लिए काम करती हो और फिर अगर आप मुझे ये कह दे तुम इस संस्था से जुड़े हुए हो तो आपको वो मुबारक हो और मुझे वो मुबारक है। सर, आप हार्दिक जिन एक वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, असंसदीय शब्द कहेंगे, क्या उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी? तो आप सार्वजनिक तौर पे माफी मांगिए। आंदोलन के दौरान यही होता है। अगर जिस दिन 25 लाख लोग जीएमडीसी ग्राउंड में एकजुट हुए तो उसी दिन अगर 10% रिजर्वेशन जाहिर कर दिया होता तो वो मूवमेंट आगे जाती ही नहीं। जब 1971 या 2 में जब नवनिर्माण आंदोलन हुआ तो आज जितने भी लीडरशिप बड़ी पैमाने पे जो बैठी है वो सब उसी आंदोलन से निकली हुई थी। तो आंदोलन का मतलब यही होता है कि सत्ता से आप लड़ो झगड़ो तभी तो लोगों से फायदा हो। और मैं सिर्फ आंदोलन की बात नहीं करता, जब कोई कैबिनेट की मीटिंग चलती है तो कोई मंत्री भी ऐसा होता है जो कैबिनेट की मीटिंग में लड़ता है मुख्यमंत्री साहब से कि नहीं साहब आपको ये करना पड़ेगा, आप क्यों ये काम नहीं कर रहे। तो लड़ते अपनों से लड़े या परायों से, तभी हम लोगों को फायदा दिला सकते। लेकिन अब स्थितियां बदली है तो माफी मांगनी पड़े तो मांगी। कहाँ स्थिति बदली है? स्थिति बदलेगी तब की बात तब जनक भाई। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि किसी पार्टी में जाएंगे नहीं। जरूर जाएंगे।